अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बेहद लाजवाब और स्टेप बाय स्टेप चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बाहर से कई गुना बेहतर आप इसे घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। इसी के साथ आपको बताऊँगी कि आप ये टोटला ब्रेड बनाकर किस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बेशक आपको अच्छी लगने वाली है, तो इसको आपने लाइक भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम चिकन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेस्ट पीस, और ये बड़ी मुर्गी के ब्रेस्ट पीस से इसको आपने इस तरह से दरमियान से पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एक थिन से स्लाइस में कट कर लेना है। ये पीसेस ना काफ़ी मोटे होते हैं, तो इसलिए आपने इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों जो पीसेस थे उनकी कटिंग कर ली है, ये देखें। तो अब हम चिकन की मैरिनेशन देखेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें चिकन डाल देंगे और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। दही मैंने इसमें डाला है आधा कप, और ये प्लेन दही था, ना तो खट्टा था और ना ही मीठा। अब मसालों में आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, तिक्का मसाला आधा चाय का चम्मच, फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच, और चाट मसाला आधा खाने का चम्मच। 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे लेमन जूस, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। तमाम मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए इसको कम से कम भी आपने 2 से ढाई घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट रख दीजिएगा, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने इनको 2.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। इनको फ्राई करने के लिए मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। चिकन सारा इसमें रख देंगे, और ऑयल हमने पहले ही इसमें डाल दिया था, मज़ीद ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है पैन में। तो दोनों साइड से कम भी 5-1 मिनट के लिए आपने उलट पुलट के इनको पकाना है। उसके बाद आपने कवर करके इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रख दीजिएगा, क्योंकि हमने चिकन में पानी नहीं डाला है। जो चिकन पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, रिड्यूस करेगा, तो उसी में ये चिकन पक जाएगा। अब यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे। 15 मिनट के बाद आपने इसको उलट के 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लीजिएगा। अच्छा, इस बात का इस पॉइंट पर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस चिकन को आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा सा जूसी रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दरमियान में स्पेस बना रही हूँ, क्योंकि हमने इसको कोयले का फ्लेवर देना है। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयले को जलने के लिए रख दिया था, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाला है और इसको कोल्ड स्मोक दे देंगे। इसको ढक कर कम से कम भी 5 मिनट के लिए लाजमी रखिएगा, ताकि चिकन में इसका ना फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब चिकन को यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। इसको इस तरह से आपने स्लाइस में कट कर लेना है। और ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, तो ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी है। आपने भी इस चिकन को जूसी ही रखना है। तो सारा चिकन मैंने यहाँ पर काट लिया है। इसको एक बाउल में निकाल कर साइड पर रख देंगे। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो दूसरा जो स्टेप है उसमें हम सॉस तैयार करेंगे, और ये इसको ताहिनी सॉस भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने लिया है जूसर जग। इसमें डालेंगे तेल, 1/3 कप मैंने इसमें तेल डाले हैं, और लहसुन के कुछ जवे इसमें डालेंगे, जो कि होंगे 5 से 6 जवे, और सिरका 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1/3 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ऑरिगेनो इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच। मेयोनीज़ इसमें डालेंगे 1 कप।
और जितनी मैं तैयारी कर रही हूँ इसमें 6 से 7 लोगों के लिए बहुत आराम से शवारमा बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने सॉस तैयार कर लिया है। इसको आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो ताहिनी सॉस हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही यमी सा बनता है। अब जो दूसरा सॉस है वो है लाल मिर्चों का, रेड सॉस जिसको कहा जाता है, लाल मिर्चें की ये चटनी जिसको हम देसी लोग कहते हैं। तो ये भी बड़ी मज़े की बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने लिए हैं जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं, ये मैंने आधे कप की जितनी ली थी। इसको 20 से 25 मिनट के लिए या फिर 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे लाजमी भिगो के रख दीजिएगा। और लहसुन के जवे इसमें डालेंगे कुछ 6 से 7 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। अच्छा, मुझसे ना वो क्लिप मिस हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि ये ना एक रनी सा सॉस हमारे पास तैयार हो सके। ठीक है, पानी डाल के इसको आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है और ये दोनों सॉस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों सॉस को साइड पर रख देंगे और सलाद में देख लेते हैं। मैंने बंद गोभी, खीरा और गाजर ली थी, इनको मैंने जूलियन कट कर लिया था, यानी कि लंबाई में मैंने इनको कट कर लिया था। इसको एक बॉल में डाल देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी आधा गिलास, और सिरका 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करके डिप करके रख देना है जब तक कि हम दूसरी तैयारी करेंगे तब तक के लिए, ताकि इन वेजेस में ना सिरके का फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेप इसलिए किया जाता है। अब इन वेजिटेबल्स को भी साइड पर रख देंगे और 4th स्टेप में हम देखेंगे ये टोटला ब्रेड बनाकर किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको स्टोर किस तरह से करना है। अब सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे, डो गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने लिया था 4 से 5 कप मैदे के, और 2 खाने के चम्मच चीनी, नमक आधा चाय का चम्मच, और ईस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच जितना इसमें से निकला था, और ये सारा हम इधर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस साशे को ओपन करने के बाद कोशिश करें कि इसको कभी भी खुला ना रखें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये डेड हो जाता है, तो आप फ़ौरन से इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इनका सबका दाना दाना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, स्टार्ट में आपने ढेर सारा पानी इसमें ऐड करके डो को नहीं गूंदना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। इस डो को ना तो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही बिल्कुल पतला रखना है, थोड़ी सी सॉफ्ट डो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो पानी आपने इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, यानी इतना कि आपके हाथों को महसूस ना हो। अगर ठंडा पानी हुआ तब भी आपकी डो राइस नहीं होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आपकी जो हमने इसमें यीस्ट डाला है ना वो डेड हो जाएगा, तब भी आपकी डो सही नहीं गूंदेगी। तो इसके लिए आपने गुनगुना गर्म पानी जिसको कहा जाता है ना, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज वाला गर्म, तो आपने वो वाला पानी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैंने डो गूंद लिया और मैंने आपको चेक भी करवा दिया, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बिल्कुल पतली भी नहीं है। सही है, इसके टेक्सचर से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। डो के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और इसको कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देना है। अगर आपने डो को अच्छे से गूंदा हुआ, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया है उसी चीज़ को आपने फॉलो करते हुए, तो आप देखेंगे आधे घंटे बाद ही ये राइस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका था और 1.5 घंटे में माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। अच्छा, एक टिप आपको और भी देती चलूँ कि आपने इसको थोड़ी सी गर्म जगह पे रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखें। अगर सर्दी है तो फिर आप इसको किचन में रखिएगा। तो यहाँ पर काउंटर पे मैंने मैदा डाला है और इसको 1 से 2 मिनट लगा के फिर से मैं इसको गूंद रही हूँ, इसको सेट कर रही हूँ। और इसको एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, एक बाउल बना लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगेन इसको फिर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके इनके 2 बड़े से पेड़े बना लूँगी और फिर मैं इसको डिवाइड करूँगी 4-4 हिस्सों में, और ये टोटल 8 ब्रेड हमारे पास बनकर तैयार होंगे।
ये देखें। अच्छा, इस तरह से करने से ना ये होता है कि हमारे पास हिसाब रहता है और बिल्कुल इक्वल पेड़े हमारे पास आते हैं और इक्वल ही ब्रेड बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको कवर करके कम से कम भी 5 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट के लिए रखिए ताकि ये पेड़े सेट हो जाएं। उसके बाद काउंटर पर मैदा डालेंगे और इसको मैं बेल लूँगी। जितना ब्रेड होता है ना, बस उतने ही साइज़ का आपने इसको बेलना है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को बेल लिया है, रोटी को सॉरी। अब इसको उठाकर मैं रख दूँगी साइड पर, चॉपर के ऊपर मैंने इसको रख दिया है और सारी इसी तरह से रोटियाँ आपने बना लेनी है। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ मैंने बनाकर कुछ साइड पर रख दी हैं, कुछ यहाँ पर काउंटर पर रख दी हैं और इसको अब आपने 15 मिनट का रेस्ट देना है और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी ना फूल चुकी होंगी। ये देखें, तो ये अब परफेक्ट हमारे पास तैयार हो चुके हैं ब्रेड बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तवा आपका गर्म होना चाहिए और जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। उसको आपने ब्रेड को इसी तरह से इसी शेप में रखे रहने देना है जब तक कि जो ऊपर का सरफेस है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो इस तरह से बबल्स बनाना नहीं स्टार्ट कर देता। 3-1 मिनट के लिए आपने एज इट इसको पड़े रहना है। 3 मिनट के बाद आपने इसको पलट कर इस तरह से इसकी सिकाई कर लेनी है। ये देखें, जो जगह कच्ची होगी ना वहाँ पे भी आपने प्रेस करना है क्योंकि चूल्हे की जो आंच है वो मैंने लो रखी हुई है। बिल्कुल चूल्हे की आंच जब आप लो रखेंगे तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और बहुत ही लाइट से फूल इस पे जब बनना स्टार्ट हो जाएं तो फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसी तरह से तमाम ब्रेड आपने तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैंने सारे ब्रेड बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फ्रीज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शवारमा तैयार करते हैं। इसके लिए ब्रेड के ऊपर सबसे पहले थाइनी सॉस अप्लाई करना है। उसके बाद स्पाइसी सॉस डालकर पूरे ब्रेड पे आपने इसको लगा देना है। जो रेड सॉस है ना, ये काफ़ी स्पाइसी होता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। दरमियान में पहले रखेंगे चिकन, उसके ऊपर सलाद रख देंगे और इसके ऊपर मज़ीद सॉस डालेंगे। दोनों सॉस थोड़े थोड़े से डाल दीजिएगा। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताने की और सारा कुछ इस वीडियो में गाइड करने की। इसको फोल्ड कर लेना है और टूथपिक की मदद से आपने इनको सख्ती से प्रेस करना है। इससे आपके जो रोल हैं ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आप इफ्तारी में रखते हैं, ज़ाहिर है इफ्तार के लिए अगर हम बना कर रखें तो आधा 1 घंटे के लिए रेस्ट तो हो ही जाता है। तो ये जी हमारे शवारमा तैयार हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन ब्रेड को फ्रीज़ किस तरह से करना है। इस तरह से आपके पास ये पॉलीथीन बैग रखा हुआ हो तो आपने इनको दो करके अच्छे से कवर करना है ताकि इनका जो मॉइस्चर है ये ना उड़े। और इस तरह से आपने इनको कवर करके सारा फ्रीज़र में रख देना है। और मैंने इसी तरह से फ्रीज़र में रख दिया था। ये अब मैं आपको दूसरा दिन दिखा रही हूँ ये ब्रेड ना, और आप महसूस कर सकते हैं हाथों की मदद से ये सख्त हो चुके हैं क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़र से निकाला है। तो जब आप इनको इस्तेमाल करना हो 1 महीने के लिए आराम से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना हो पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद ब्रेड तवे के ऊपर रखें और चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर दें और इनको 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से गर्म कर लें। तो ये थी हमारी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।